आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। एक और शानदार दिन अपनी मुलाकात का। आज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ तो आपको समझ आएगा। और ये क्वेश्चन जितने भी नए साथी जुड़ते हैं वो थोड़ा दिन जब काम कर लेते हैं या सभी लीडरों को लगता है, बार बार दिमाग में जरूर आता होगा, यार ये आखिर इतने अच्छा बिजनेस मॉडल है फिर भी लोग क्यों नहीं, इसके नेगेटिव लोगों की संख्या ज्यादा क्यों है, इसके प्रति पॉजिटिव लोगों की संख्या कम है। तो क्वेश्चन है कि सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करोड़पति बनने की, लेकिन फिर भी लोग विश्वास क्यों नहीं करते। जब इतना इतना अच्छा बिजनेस है तो लोग विश्वास क्यों नहीं करते। और उसके आगे है, सर बहुत सारे लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग पर इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, डर लगता है कि कंपनी है बहुत जाएगी। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो भी हमें भी आते थे शुरू में कि जब अच्छा ये इस बात की एक और खास बात है इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन उसी के दिमाग में आएगा खुद को बिजनेस मॉडल क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन उसी बंदे के दिमाग में आएगा कि जिसको खुद को पता चल गया है अरे एक्चुअली बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं है। अपने ज्ञान कुल में जो बिजनेस मॉडल है सही है, बढ़िया है, प्रोडक्ट बेस है, कोई इलीगल नहीं है, और हर लोगों को जरूरत, हर बंदे को तलाश है कोई ना कोई उसको। आजकल वैसे रोजगार कम है, उसके बावजूद लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा, लोग डरते क्यों है। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो आएगा उसके दिमाग में जिसको ये बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। फिर उसको तुलना होगी कि यार मुझे ये वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअल में अपने को समझ आ रहा है, लेकिन अब हम भूल जाते हैं कि अपने को भी समझ किसी वजह से आया। आपने किसी अच्छे अपलाइन के शरण में रहे होंगे, आप किसी मीटिंग अटेंड की होंगी, आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, आपने इस बिजनेस में, आप इस बिजनेस में कुछ दिन इन्वॉल्व रहे हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया यार बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। फिर तुलना आती है, जब इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है तो और लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके दो पहलू है। ये बुरी लगती है लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि लोगों को समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, लोग डर रहे हैं लोगों को, तभी तो आपका रोल शुरू होता है। तभी तो अपना काम क्या है, लोगों को समझाना, लोगों को बताना इस बिजनेस मॉडल के बारे में। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। भाई काम करना है ना, अगर काम करना है, किसी बंदे को खेत में जाके फसल काटनी है और फसल खूब है, आई हुई है, पकी तैयार है, तो उसके पास काम है ना, मतलब आज दिन भर का काम है भाई, आज तो कटेगा भी नहीं, लगे रहेंगे, आज भी शाम को लेट तक करेंगे, कल सुबह जल्दी आएंगे, तब जाके होगा, मतलब काम है ना। तो ऐसे ही जब ये लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है ये बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है, ये आपको पता है बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है, जो इसके प्रति नेगेटिव उसको तो नहीं पता ना, उसको पता होता तो बिजनेस के अंदर होता। तभी तो इस बिजनेस के बारे में एक बात कही जाती है कि इस बिजनेस के बारे में जो इसके बाहर के लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, और जिसको पता है वो इस बिजनेस के अंदर मिलेगा। जब जिसको पता चल गया यार ये इतना बढ़िया है तो बाहर क्यों रहेगा, वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसका फायदा उठाएगा, एड ऑन करेगा अपनी चीज अपनी लाइफ में कुछ। तो ये बिजनेस मॉडल अच्छा जिसको समझ आ जाए फिर वो इसके बगैर रह नहीं सकता। ना समझ आए, इसका एक साइकोलॉजिक पहलू देखते हैं। मैं एक दो अलग अलग पहलू से बात करूंगा, आपको चीज समझ में आएंगी, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। और देखिए, एक्चुअल में आम आदमी शुरू शुरू में जो इस बिजनेस मॉडल को जिसने पूरा प्लान नहीं देखा, तभी तो हम कहते हैं मीटिंग में हम बात कर रहे थे कि भाई उसको पूरा प्लान बताओ। अगर प्लान नहीं बताओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, और प्लान बता दिया तो उसका माइंड चेंज होगा, उसको समझ आएगा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो जो बाहर के लोग हैं जिसने प्लान नहीं देखा, जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ के इसमें डूब के नहीं देखा, देखो कोई मीटिंग अटेंड कर लेने से, कुछ दिन साइन अप कर लेने से समझ नहीं आती। जैसे पानी में तैरना उसको आता है जो पानी में कूदता है, समर्पित होके उसमें कूद जाता है, तब जाके वो तैरना सीखता है। जो इस बिजनेस में कूदा है, जो इस बिजनेस में रहा है कुछ दिन, जिसने मीटिंग अटेंड की है, जिसने कुछ किताबें पढ़ी है, जिसने खुद करके दिखा है, कुछ लोगों को प्लान दिखाया है, टीम बनाई है, इसका स्वाद चखा है, उसको पता है कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे एक लाइफ चेंज कर सकता है कितने लोगों की। और बाहर एक और, बाहर का मतलब इस बिजनेस के बाहर, इस बिजनेस के बाहर जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए आपका क्वेश्चन है, आप सोच के देखिए, वहां एक जो कॉमन बात होती है, कॉमन बात ये होती है कि भाई ज्यादा लोग इधर हैं, या कई बार क्या होता है कि
एक आम आदमी को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी के पास है ना, आम आदमी के एक जो सबके पास सबसे आसान एक ही फार्मूला है कि सब क्या कर रहे हैं, सब क्या कहते हैं लोग। आम आदमी के पास व्यक्तिगत, जिस आदमी का अपना कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, खुद से साक्षात्कार कर लिया, जिसमें इतनी बुद्धि हो गई, जो खुद इतना जागरूक हो गया, इतना शिक्षित हो गया, तो वो फिर वो भेड़ चाल में कहाँ फंसेगा, वो तो लीडर बन जाएगा, लीड करेगा। जो और लोग गलत जा रहे हैं उनको रास्ता दिखाएगा, फिर तो वो, उसकी तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। जब तक वो पुरानी कैटेगरी में है तब तक तो वो उस उसका जो सवाल रहेगा, सब लोग क्या कर रहे हैं, वो उसमें उलझा रहेगा, सब लोग किधर जा रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, उसमें तो फिर अच्छा इतनी इतनी जो स्पष्ट रूप से गलत बातें, फिर तो वो उनको भी स्वीकार कर लेता है। जैसे कि कोई सरकारी महकमे में भाई रिश्वत देनी पड़ेगी, सभी देते हैं भाई, ठीक है ये काम तो ऐसे होगा, स्वीकार, और अच्छी बात है, ये गलत है ना पूरी तरह से, लेकिन स्वीकार कर ली उसने। तो आम आदमी का कोई गणित नहीं है, आम आदमी का एक ही गणित है, ठीक है सब कर रहे हैं तो ऐसे होता है भाई। तो जो बंदा, आप ये कह रहे हैं कि लोगों को समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये इतने लोगों ने सही प्रॉपर तरीके से बिजनेस प्लान देखा है, और उनमें से अच्छा जिसने देख लिया वो भी सारे नहीं आते, अनुपात का आधार तो वहां भी रहता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो दुनिया में कोई भी अच्छी चीज आती है, गीता तो 5,000 साल पहले लिखी गई थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो अब तक तो 100% लोगों को याद होनी चाहिए। उससे बड़ी अज्ञान क्या होगा इस दुनिया में? कितने लोग हैं जिन्होंने उसका फायदा उठाया? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो ये जो गैप है ना, ये हमेशा रहेगा। ऐसा कभी रामराज नहीं आएगा कि 100% लोगों को 100% तकता समझ आ जाएगी, सारे अच्छी चीजें समझ आ जाएगी। ये ऐसे ही है, ऐसे चलता है। ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते। आपने मैं वो कहावत सुनी होगी, वो बताता हूँ। एक शिक्षक था, उस डांस सिखाने का स्कूल खोल लिया, वे लोगों को मैं डांस स्कूल खोल लिया। तो वहाँ दो लड़के गए, एक लड़का गया, सर मुझे सीखना है, फीस बताइए और कितना समय लगेगा। उसने कहा बेटा ठीक है, 2-3 महीने का प्रैक्टिस लगेगा और आपको 5,000 रुपये महीने के हिसाब से खर्चा लगेगा। उसने उसका एडमिशन कर लिया। उसके पीछे पीछे एक और बंदा बैठा देख रहा था, उसने वो बताने लगा, सर मुझे ये आता है, मैं वो आता हूँ, मैं तो ऑलरेडी अच्छा खासा नचोरा हूँ, मैं तो हर ब्याह बारात में नाचता हूँ, मैं तो हर गाने पे नाच लेता हूँ, तो मेरी फीस बताओ। उसने कहा भाई तेरा 15,000 रुपये महीना लगेगा और तेरे को 6 महीने ज्यादा आना पड़ेगा। तो वो कहने लगा ऐसा क्यों? जिसको कुछ नहीं आता उसकी फीस भी कम, टाइम भी कम। वो कहता है, गुरु जी कहता है भाई जब तेरे तेरे को जो पहले से आता है ना, वो बुलाने के हैं 10,000 रुपए। तो आम आदमियों को जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज इतनी है। आप लोगों को क्या नॉलेज है? लोगों को आप किसी भी एक सही बात और गलत बात, तो गलत बात के पक्ष में, अच्छा आप आजकल देख लीजिए आप, कितने से अच्छी बात कहीं भी, कहीं यूट्यूब वीडियो पे, कहीं रील में, कोई ज्ञान की बात, कोई गीता सार, कुछ भी आप वाचन करिए, पढ़ दीजिए, आप वीडियो बना दीजिए, उसको कितने लोग देखते हैं? वैसे मनोरंजन के आपको पता है कैसे कैसे चल रहे हैं वीडियो, उनको कितने लोग देखते हैं? तो ये कोई गणित नहीं है कि जिन लोग तो लोग हैं जी। आपके लिए अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, जबरदस्त बात है कि आपके पास काम बहुत है आजू बाजू। आपको अगर काम करना है तो आपके लिए काम तो है ना। फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे समझ आ गया, तो बस मुझे 6 लोगों को और समझाना है, बस बात खत्म। आपके पास इतना ही काम है। इससे स्मार्ट बिजनेस क्या होगा? वो आगे और 6 को अपने समझा लेंगे, आप डायमंड हो जाएंगे। ये तो खैर और ना ये कोई पैमाना है, ना इस बात को लेके कोई चिंता होनी चाहिए, ना इस बात का कोई तोड़ है, क्योंकि ऐसा कभी रामराज नहीं आएगा कि सबको समझ आ जाएगा। अच्छा शुरू शुरू में जब हम इस बिजनेस में आए, और जब ये हमें बिजनेस मॉडल जब हमें पसंद आया, तो हम भी काफी उत्साहित हो गए। हमने और हम तो मतलब ये कहने, बिल्कुल शुरू शुरू की बात, हम कहने लगे यार इतना अच्छा बिजनेस मॉडल सबको आना पड़ेगा। हमारे कुछ सीनियर थे, वो कहते थे भैया सब नहीं आएंगे, हालांकि उनका टोन अलग था कहने का, बात बताने, हम समझ में बाद में आया। वो तो कहते थे भाई सब आ जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? फिर तुम गाड़ी चला, तुम्हारी गाड़ी का पंचर कौन लगाएगा? या जो भी इस तरह की, या दुनिया सब कभी नहीं आते, लोग हैं भाई जिसको
जिसको जो समझ आता है, जो जिसको जो, ये किस्मत की भी बात लगा लीजिए, भाग्य की भी बात लगा लीजिए और प्रयास की बात लगा लीजिए, गुरु बिन ज्ञान नहीं। वो सही किसी गुरु के संपर्क में आए ही नहीं, सही अपलाइन के टच में आए ही नहीं, जिन्होंने उन्हें प्रॉपर बिजनेस प्लान दिखाया हो, इस बिजनेस के मूल तत्वों से अवगत करवाया हो, इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताई हो, बिजनेस प्लान को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया हो, खुद एग्जाम्पल करके करके दिखाया हो, तो ये तो मतलब ये सत्य बात है। अच्छा, लेकिन इसमें बस अच्छी बात ये है कि आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी, ये तो वही बात है। वो एक पुरानी आप बात कई बार करते हैं कि जी एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में एक मैनेजर, उसके मालिक ने एक मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को भेजा भेजा उस देश में, बताते हैं अफ्रीका में लोग नंगे घूम रहे हैं, वहां जूते कम है तो आप जूते वहां सप्लाई करेंगे, वहां से ऑर्डर लेके आओ। वहां गया तो वो नजरिए की बात देखिए, वो वहां जाके कहता है सर यहाँ कोई पहनता ही नहीं जूते, अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं चलेगी। तो उसने फैक्ट्री बंद नहीं की, उसने उसको बदल दिया मैनेजर को, उसने दूसरे मार्केट से अच्छे क्वालिफाइड, बढ़िया पॉजिटिव नजरिए के अच्छे हाई सैलरी वाले मैनेजर को हायर किया और उसको भेजा। वो जाके कहता है कि उसका नजरिया देखो, वो जाके कहता है सर इस एक फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा, या यहाँ तो ऑर्डर ही बहुत ज्यादा है, आप एक और फैक्ट्री लगाने की तैयारी करो, यहाँ तो सबको जूते पहनाने। तो बात सिर्फ अपने नजरिए की है, ये सत्य बात है। ये क्योंकि आपको इसलिए लग रहा है कि आपको समझ आ गया है बिजनेस मॉडल बढ़िया, अब आपको लगता है कि यार इनको क्यों नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आप जिस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उस प्रोसेस से वो लोग नहीं, आप उनमें से 100 लोगों को उस प्रोसेस से गुजारिए, आपके पास देखिए और 10-20 शानदार लीडर होंगे, वो भी यही सवाल कर रहे होंगे फिर थोड़े दिन बाद, सर इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता। आप उनको यही बताइएगा, आप आगे जाके 100 लोगों से बात कीजिए, आपके पास काम है भी है लोगों को समझाने का। तो खैर ये जो सवाल है ये अच्छा एक और चीज है, जो नया बंदा है ना, मान लीजिए कहीं 4 बंदे खड़े हैं, उन टोली में कहीं 4-5 लोग खड़े हैं, उनमें से एक बंदा सेपरेट जाके किसी आप लीडर जैसे बंदे से मिलेगा, थोड़ी देर बात करेगा, तो वो वहां जाके ये नहीं कहेगा बहुत बढ़िया, उसको तो समझ भी आ गया, वहां जाके नहीं नहीं मैं तो ऐसी बात कर रहा था, मैं नहीं जुड़ने वाला इनके साथ। वो अपनी सुरक्षा करेगा कि यार ये कहीं मुझे बेवकूफ ना समझ ले, तू फंस गया। तो आम आदमी वो जब तक उसको पूरी तरह समझ में नहीं आ जाए, शुरू शुरू में तो लोग ऐसे हैं ज्वाइन करके जाते हैं, घर भी नहीं बताते, प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो भी छुपा के लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। शुरू शुरू में तो मैंने भी जब शुरू शुरू में काम किया था, जब मैं भी नहीं लेके गया था, खैर एक अलग विषय वो। पर आम आदमी का एक अलग ही, अच्छा आम आदमी तो छोड़िए, आपके बिल्कुल क्लोज सर्कल में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, वो नहीं समझेंगे 10-10 साल तक। आम आदमी को एक ही चीज दिखती है, नतीजा, उनको सबको पता है। अच्छा इतने लोगों की, आप एक कौन छोटी सी बात मान लीजिए, हर आदमी को अपन कहते हैं कि हर आदमी को जी मतलब कम से कम कष्ट हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, कम से कम कष्ट में। इसीलिए लोगों को लगता है किसी तरह जुगाड़ करके रिश्वत देके सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वहां काम करना ना पड़े और सैलरी पूरी मिले, बढ़ती रहे और ऊपर की भी कमाई आ जाए। अब ये सच्चाई तो सबको पता है कि हराम की कमाई है, पर लालच नहीं छूटता। ऊपर से कुछ लोगों को मिल रहा है, तो भाई जब औरों को मिल रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो ये जब समाज को, तो ये आप, अच्छा इसके लिए एक साइकोलॉजी लेवल पे आप मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी जड़ में जाना चाहें तो किताब आती है इसके लिए बहुत बढ़िया, कॉपीकैट मार्केटिंग, गजब की किताब है। आप उस किताब को देखिए, आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस मॉडल कैसे डुप्लीकेट होता है और दुनिया ने क्या गलत कॉपी कर रखा है। तो इसको एक सही शब्दों में कहें तो लोग इसके प्रति अशिक्षित है, जागरूक नहीं, नॉलेज नहीं है उनको। अच्छा शिक्षा की जरूरत क्या है, ज्यादातर लोग नेचुरल जो आंखों से देख लेते हैं वो सीख जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया तो भगवान ने दी है, बच्चा पैदा होते ही कुछ ना कुछ सीखने लग जाता है, पर उसको तो जो दिखता आगे आता है वही सीख लेता है, फिर उसको सही चीज सिखाने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ये सही है भाई, ये नियम है, ये सही है, ये ऐसे सही है। हर चीज के, हर संस्था के इसीलिए नियम बने होते हैं, देश का इसीलिए संविधान बना है भाई, ये करना है ये नहीं करना। ऐसा नहीं है कि पता सबको है, पर वो जाके उसको बताना पड़ता है भाई फिर। तो ऐसे ही ये एजुकेशन का बिजनेस है, इसीलिए अपने बिजनेस में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस बिजनेस में तो ये जो सवाल है ना कि भाई फिर लोग लोग तो देखो जी ये कभी नहीं समझेंगे, ये सवाल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। आपको दिख रहा है ना, तो अब आपका काम शुरू होता है, आपके पास काम है उनमें से। अच्छा इसका एक तरीका बताता हूँ मैं शानदार,
आपको कहेगा कि भाई, या जैसे आज सवाल आपने उठाया, ऐसे ही कुछ लोग मिलेंगे जी, लोग तो नहीं जुड़ते हैं ना, लोग तो इसको लेके अलग तरह की बातें करते हैं। तो उसको को बिल्कुल सही है भाई, लोगों की गलती नहीं, हमें भी शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन जब तक हमें इसे देखा नहीं, इसको जाना नहीं, उस लोगों की एक्चुअल में जान पहचान हुई नहीं अच्छे से इस बिजनेस मॉडल से। जो जान पहचान गया, आप बताइए अच्छी चीज को कौन रखना पसंद नहीं करेगा। सच्चाई यही है कि वो अज्ञानता है, अज्ञानता कह लीजिए आप उनको। और लोगों को तो ऐसी ऐसी अज्ञानताएं हैं, पता नहीं कितनी दुनिया भर, आप बात करेंगे तो आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा सिस्टम। कितनी मूर्खताएं करते हैं लोग, तो कितनी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो, और फिर लोगों को इससे, सीधी सी बात है, लोगों को फायदा होना चाहिए। लोग तो पता है क्या, लोगों की एजुकेशन इतनी कम होती है कि वो तो लाभ में और लोभ में अंतर नहीं कर पाते। तभी तो शिक्षा की जरूरत है, तभी तो एजुकेशन की जो जरूरत है, तभी तो आप मीटिंग करते हैं, तभी तो आप किताबें पढ़ने की बात करते हैं, तभी तो आप अपने लीडरों को हर वर्कशॉप में बुलाते हैं। अभी अपना वर्कशॉप आ रहा है संडे को, आप अपने, हम बार बार क्यों कहते हैं आप अपने डाउनलाइन को लेके आइए वर्कशॉप में, ताकि वो शिक्षित हो, इससे पहचान बढ़े, इस बिजनेस मॉडल से जान पहचान हो, ज्ञानकुल से जान पहचान हो, इस तरीके से जान पहचान हो। ये है अपने आप में शानदार। ये खुद आपके सवाल में आपने लिखा है कि सर इतना शानदार है, इतना बढ़िया है, फिर भी लोग, क्योंकि आप अवगत हो गए हैं, आप जान गए हैं कि शानदार है। अब वो नहीं जाने, वो जानेंगे कैसे, उसका अपना एक तरीका है। तो पिछली बार आप मीटिंग कर रहे थे, पिछली बार आप एक टॉपिक उठा रहे थे, उसमें एक दो बात रह गई, तो आज आप पूरी कर लेते हैं। अपन बात कर रहे थे कि जी आपको अपनी डाउनलाइन के साथ जाके होम मीटिंग करनी है, या अपने डाउनलाइन के लिए होम मीटिंग करनी है, उनको कहना है कि भाई आपका नेटवर्क मैं बनवाता हूँ, आपका बिजनेस मैं बनवाता हूँ। उसमें बस एक बात को आप ध्यान रखना है कि उसका मतलब ये कभी भी ना निकले कि मैं मेरे बंदे आपके नीचे ज्वाइन करवाऊंगा। उसका मतलब ये है कि लिस्ट उसी की होगी, बंदे उसी के होंगे, आप सिर्फ प्लान दिखाएंगे, उनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए उनको तैयार करेंगे। और वही उसको चाहिए कि लोग तो हैं मेरे लोगों को, पर मैं बताऊं क्या, तो आपके आपके लोगों को आपके साथ ज्वाइन मैं करवाऊंगा, लोग आपके ही होंगे। क्योंकि आपको वो रूल ध्यान रखना है, नो गिफ्टिंग नो फंडिंग। अपना बंदा गिफ्ट, या इसको इस तरह से ले लीजिए, जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ काम करेंगे, जब आप पिछली मीटिंग में बात कर रहे थे कि आपको अपने डाउनलाइन के लोगों को तुरंत मोटिवेट करना है कि भाई साहब आपका नेटवर्क मैं बनवा दूंगा, आपके साथ मैं लोगों को जुड़वाता हूँ। तब आपको ये, इसका मतलब वो ये ना ले जाए, या आप भी स्पष्ट कर दें कि लिस्ट आपकी होगी, लोग आपके होंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक काम और कीजिए, आप उसके साथ जैसे बैठी, मैं आपकी टीम बनवा दूंगा, ठीक है सर, तो पहले तो आप बैठते हैं, आप प्लानिंग करेंगे, फिर मैं कैसे कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा, कैसे आपका नेटवर्क बनवाऊंगा, मैं वो बताता हूँ। और उसके साथ बैठ के सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवाइए। और जब आप उसकी लिस्ट बनवाएंगे, तब उसको समझ आएगा कि आपको आपकी ये लिस्ट लिखनी क्यों जरूरी है और बनानी क्यों जरूरी है, उसकी उसकी अहमियत बताइए, उसका महत्व बताइए। वो लिस्ट बनाएगा, आपके पीछे से उस लिस्ट में और नाम ऐड करता रहेगा, और वो धीरे धीरे करके 500-700 लोगों की लिस्ट बना लेगा। और फिर आपकी उसके लिस्ट में से बंदे आपने लेने हैं, मतलब दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट लेने हैं, अपने कॉन्टेक्ट देने नहीं है, या डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना है, डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना है। और वैसे भी ये इसलिए जरूरी है, आपको पता है कि एट द एंड जाके आपको, जो आज आपके अनजान है, इन फ्यूचर आपके जानकार हो जाएंगे, लेकिन अनजान लोग ही आपको अमीर बनाएंगे, और वो अनजान लोग डाउनलाइन की डाउनलाइन में आएंगे। अनजान का मतलब बाद में तो जानकार हो ही जाएंगे। शुरू में तो हम और मनोज जी भी आपस में नहीं जानते थे, हम और प्रवीण जी भी नहीं जानते थे आपस में, जब जुड़े मिले आए तब तो अनजान ही थे। तो अनजान लोग ही फिर जाके बाद में जाके अपने जानकार बन जाएंगे। लेकिन आपके जो पुराने जानकार लोग हैं, उनके कम चांस है कि वो आपको अमीर बनाएंगे, या वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको बिजनेस में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, उसके बहुत कम चांस है। इसलिए डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना है, इसलिए उनकी लिस्ट बनवानी है, और तुरंत बगैर देर किए, जैसे और तीसरी चौथी पांचवी जैसे डेस्क में जो भी जहां भी बढ़िया बंदा मिले, उसके साथ बैठिए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसको कहिए कि आप अपने 5-7-10 बंदों को अपने घर पे बुलाइए, मैं आता हूँ मीटिंग करता हूँ, या इन 4 लोगों को मेरे पास लिए मुझसे मिलवाइए, मैं इनको आपके साथ ज्वाइन करवाता हूँ। तो जिसमें बस ये ध्यान रखना, नो गिफ्टिंग नो फंडिंग, कोई उधार में सामान नहीं, चाहे वो डाउनलाइन खरीदे। अच्छा, आप इस बात से भी निश्चित रहिए जी, उसने पूरी तैयारी नहीं की, सारे प्रोडक्ट लेके नहीं, आप अपना टूल रखिए, अपने प्रोडक्ट रखिए, आपके प्रोडक्ट उस जगह में आप मीटिंग में दिखाइए, बताइए, कुछ बिकेंगे तो आपके बिकेंगे, वो उसको बोलिए भैया आप प्रोडक्ट रखा करें अपने, रखेंगे तो बिकेंगे।
मीटिंग ये करेंगे, आप प्रोडक्ट रखिए, तो वो प्रोडक्ट रख लेगा, उसको उसके लिए समझ आएगा कहाँ यार बिजनेस बढ़ेगा। तो आज का सवाल था, उस पर थोड़ी देर अपन ने बात की, फिर कभी उसका कोई बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। लेकिन ये एक, इसको ये सवाल नहीं है, ये एक अवसर है। इस पहली बात तो यही है, ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो अच्छी बात है, हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन लोगों को जब आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे, उनको कहेगा शुरू में मैं भी भाई ऐसे ही सोचता था, फिर मैंने बिजनेस प्लान को देखा, तब मुझे समझ में आया जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। तब आप उसको देखिए, पूरा बिजनेस प्लान दिखाइए और उनका प्रॉपर फॉलो कीजिए, और उसका सवाल हट जाएगा, हाँ यार ये तो बढ़िया बिजनेस है। और वैसे भी चोटी पे थोड़ी जगह होती है, पर जो वहां पहुंच जाता है उसके लिए बहुत सारी जगह होती है। तो कुछ ही लोग चोटी पे पहुंचते हैं, सबको, सबका सवाल ही नहीं है, सब कभी चोटी पे नहीं पहुंचते हैं। इसलिए ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। आपको समझ आ गया ना, बस आपको ये सोचना है मुझे क्या करना है, और आपको कुछ, आपको और अपने 5 से 10 लीडर डेवलप करना है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है। हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता, इसको नहीं, किसी भी काम को सभी नहीं कर सकते। सभी के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रुचि से, अपने अपने भाग्य से, अपने अपने कर्म से, जो भी उसके भाग्य में लिखा है वो सब अपना करेंगे। आपको समझ आ गया ना, ये आपकी खुशकिस्मती है। आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, अपलाइन को धन्यवाद कीजिए, और अपने काम की जिम्मेदारी संभालिए, अपनी ऑनरशिप संभालिए, और अपने लोगों को, उनको अपना काम कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 20 मिनट हो गए, मिलते हैं अगले मीटिंग में। नमस्कार।